ये तो आप जानते हैं कि जिस तरह तेल अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ने में लगा है वो अपने आप में बहुत बड़ी चिंता का विषय है और इसी चिंता से मुक्ति दिलाने का रामबाण इलाज नितिन गडकरी जी ने सुझाया है। यहाँ हम आपको बता दें कि केंद्र सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कई देशों द्वारा कच्चे तेल से होने वाली कमाई के गलत इस्तेमाल पर चिंता जताई है। उन्होंने इस बात पर क्षोभ जताया है कि कई देश पेट्रोल और डीजल की बिक्री का धन का इस्तेमाल आतंकवाद के वित्तीय पोषण के लिए कर रहे हैं। वैसे यहाँ नितिन गडकरी जी ने किसी भी देश का नाम नहीं लिया है, पर उनका इशारा सब कोई समझ चुका है। ये तो आप जानते होंगे कि भारत से ही कच्चे तेल की एक मोटी रकम अरब देशों तक पहुंच जाती है और हाल ही में आपने देखा होगा कि पाकिस्तान कर्ज के जाल में फंसा था और सऊदी ने फिर से उसकी मदद की है। और ये सब कोई जानता है कि पाकिस्तानी है जो भारत में आतंकवाद फैलाने का काम कर रहा है। अब इसी चेन को तोड़ने के लिए नितिन गडकरी जी ने ताबड़तोड़ एक्शन लेने का खाका तैयार कर लिया है। एक इवेंट में बोलते हुए नितिन गडकरी जी ने खेद व्यक्त किया है कि कुछ देश पेट्रोल और डीजल की बिक्री से आर्थिक आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। गडकरी जी ने कहा है कि हम ऐसे देश बनना चाहते हैं जो पेट्रोल और डीजल के आयात पर निर्भर ना रहे बल्कि ईंधन का निर्यात करे। वहीं नितिन गडकरी जी ने ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल के रूप में ग्रीन हाइड्रोजन की वकालत करते हुए आयात पर निर्भरता कम करने पर जोर दिया है। गडकरी जी ने कहा है कि भारत को एक ऐसा देश बनने की जरूरत है जो पेट्रोल और डीजल के आयात पर निर्भर ना हो। उन्होंने ये भी कहा है कि भारत इस समय डीजल और पेट्रोल के आयात पर लगभग 8 लाख करोड़ रुपए खर्च करता है, जो कि अगले 5 वर्षों में बढ़कर 25 लाख करोड़ रुपए हो सकता है। तभी उन्होंने ये कहा है कि पेट्रोल और डीजल के आयात को घटाकर देश कई समस्याओं को हल कर सकता है। गडकरी जी ने आगे कहा है कि उनका मंत्रालय जल्द ही अगले 6 से 8 महीनों में पेट्रोल वाहनों के लिए फ्लेक्स फ्यूल इंजन पर पॉलिसी लाएगा। फ्लेक्स ईंधन यानी कि लचीला ईंधन गैसोलीन या मेथनॉल या एथनॉल के संयोजन से बना एक वैकल्पिक ईंधन है। अगर भारत ऐसा कर लेता है और देश में ही एथनॉल का उत्पादन करता है तो हमें किसी भी देश से तेल इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर ऐसा होता है तो भारत सीधे सीधे 25 लाख करोड़ रुपए बचा सकेगा, जिससे वो आसानी से भारत में ही बड़े बड़े कॉरिडोर का निर्माण कर सकेगा। वहीं उन्होंने आगे ये भी कहा है कि डीजल पर्यावरण के लिए सबसे खराब ईंधन है। उन्होंने निवेशकों से कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम करने के लिए एथनॉल और अन्य स्वच्छ और स्वदेशी ईंधन के निर्माण में रुचि लेने का आग्रह किया है। वहीं आने वाले 3 से 5 साल में सरकार को पूरी जान लगा देनी होगी ताकि वो किसी तरह तेल के इंपोर्ट पर से निर्भरता को खत्म कर सके और ग्रीन फ्यूल की तरफ अग्रसर हो सके। अगर ऐसा होता है तो ये अरब देशों को करोड़ों का नहीं बल्कि अरबों डॉलर का नुकसान पहुंचाएगा, जिससे वो कभी उबर नहीं पाएंगे।